एक बादशाह था, बहुत देशों पर विजय प्राप्त करके महाराज अगले देश पर विजय प्राप्त करने के लिए जा रहा था। जब अगले देश पर विजय प्राप्त करने के लिए जा रहा था तो मार्ग में कोई फक्कड़ साधु अल्हड़ मस्ती में अपने सोया हुआ था। राजाओं से कहा जैसे आज हम आने लगे झाजी तो बताए कि मार्ग बंद है किसी अवरुद्धता का, पूरा सर्कुलेट होकर के आना पड़ा। लेकिन उस राजा के पास वही मार्ग था उस देश पर चढ़ाई करने के लिए। गया, सैनिकों ने जाकर कहा उठो उठो बादशाह आ रहे हैं। महात्मा ने कहा जाओ बादशाह को भेज दो। बादशाह गया, महात्मा जी ये रास्ता छेक करके रास्ता घेर करके क्यों पड़े हुए हो? बोले मेरी मस्ती, रास्ता तुम्हारे बाप की तो है नहीं कि मैं तुझके तेरे लिए रास्ता छोड़। तू कहां जा रहा है? बोले मैं इतने देशों पर विजय प्राप्त करके आया हूं और इतने देशों पर पुनः विजय प्राप्त करने के लिए जा रहा हूं। महात्मा ने पूछा विजय प्राप्त करके क्या करोगे? बोले मैं बादशाह से शहंशाह बन जाऊंगा। महात्मा ने पूछा कि शहंशाह बनकर क्या करोगे? तो राजा ने जवाब दिया मैं शहंशाह बनकर के फिर विश्राम करूंगा। महात्मा ने जवाब दिया कि तुम इतने करने के बाद विश्राम करोगे और मैं अभी विश्राम कर रहा हूं तो फिर तुझे क्यों मिर्ची लग रही है? कुछ प्राप्त हो जाए पहले हम इसके लिए मरते हैं, फिर सबको बहुत प्राप्त हो जाए इसके लिए मरते हैं, फिर सब कुछ प्राप्त हो जाए उसके लिए मरते हैं, और जब सब कुछ प्राप्त हो जाता है तो फिर महाराज इस भीड़ में हम अकेले सैया पर पड़े रहते हैं। क्या फायदा है? कमाइए उतने जितने में आनंद की प्राप्ति हो, जितने में संतुष्टि की प्राप्ति हो, जिसमें संतोष की प्राप्ति हो, जिसमें हमारा सेटिस्फिकेशन हो, हमारा आत्मसंतुष्टि हो, उतने ही महाराज अर्थ हम सदुपयोग कर सकते हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं बंधुओं, हम अपने जीवन के 10% भी अपने जीवन पर खर्चा नहीं कर पाते। पूरे जीवन का एक अनुपात निकाल कर देखिए, रेशियो निकाल करके देखिए, 10% भी नहीं कर पाते हैं। कमा करके आते हैं तब तक 10 लाइबिलिटियां हो जाती है। बेटा जवान हो जाता है, उसके छोड़े हुए कपड़ों से अपना जीवन यापन हो जाता है, फिर काहे को हाय हाय महाराज। ये भरा हुआ पात्र है, इसे खाली करने का प्रयास करो, नहीं कर पाते हैं। भक्ति मार्ग पर चलना इतना सहज नहीं है। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, ये सब जानते हैं। पंडित भयान कोय ढाई आखर प्रेम के, पढ़े सो पंडित हो। छोटा शब्द है पर लिपटा हुआ है। इसमें डूबने के बाद पता चलता है कि किसी सरोवर पर जा करके आप घाट पर बैठ करके लोटे से स्नान करोगे, किसी पात्र से स्नान करोगे तो उस सरोवर की गहराई को क्या जान पाओगे। शास्त्र तक हमारी पकड़ भी उतने ही तक है बंधुओं जहां तक हमारी महत्वाकांक्षाएं जुड़ी रहती है। बेटा तभी तक अपना है जब तक हमारी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करता है। पिता तभी तक अपना है जब तक महाराज वह हमारे उद्देश्य की प्राप्ति कराता हो। जिस दिन हमारा वैचारिक द्वंद्व हुआ उस दिन महाराज जीवन समाप्त हो जाता, उससे मोह भंग हो जाता।